चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग थे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो होने वाली वीडियो खास हमारे सेमी इंग्लिश, आपके हिंदी और मराठी मीडियम के दोस्तों के लिए होने वाली, जिनकी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज क्या है। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके अप्रिसिएशन की क्या बात करने वाला हूँ। लेकिन अप्रिसिएशन में बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें जो है आपके लिए मैं साझा कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, आज शाम ठीक 7:30 बजे आप सभी के लिए ग्रामर का सेशन क्या अरेंज किया गया हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे, जिसके लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, फटाफट से जाके चेकआउट कर लेना। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे सेमी इंग्लिश के, आपके हिंदी मीडियम या फिर मराठी मीडियम के दोस्त हैं, उन सभी का जो कंटेंट होगा हमारा जो दूसरा चैनल है गिरी ट्यूटोरियल्स 10th स्टैंडर्ड, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपके सारे के सारे कंटेंट्स के आने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे अब मैं एक एक करके आपको चीज समझाने वाला हूं। अब मैं कुछ मैथ से अप्रिसिएशन स्टार्ट करने से पहले जो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब आप बोलेंगे सर मिथ मतलब क्या, क्या मिथ्स है, क्या चीज है जो हमें समझनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो, कभी भी आप अप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि जो अप्रिसिएशन है मुझे कैसे लिखना चाहिए या फिर किस तरीके से मुझे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, सीधी सीधी बात करूं, जो अप्रिसिएशन होता है वो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। किसके लिए? 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आता है। एक जो एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो अप्रिसिएशन जब लिख रहा हो तो वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करे, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करे, वो एक्सेप्ट क्या करता है। देखो, एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जो स्टूडेंट है वो टाइटल लिखे, पोएट का नाम लिखे, ठीक है, पोएटिक डिवाइस जैसे राइम स्कीम है गया, ये सारी चीजें लिखे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिगर ऑफ स्पीच लिखे, फिर इसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखे। क्या लिखे? सेंट्रल आइडिया। ये कुछ 5 चीजें होती है जो एग्जामिनर हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि जो एक बच्चा होता है जब कभी भी एग्जाम में लिखेगा तो वो इस तरीके से लिखेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो हमें जो अप्रिसिएशन होता है वो किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, कुछ लोग बोलते हैं सर पॉइंट वाइज में लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपकी चीजें थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी जो इंग्लिश है वो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज, यानी आप अगर सेमी इंग्लिश वाले हो, हिंदी मीडियम वाले या फिर मराठी मीडियम वाले हो, तो आप सभी को बता दूं आपको जो अप्रिसिएशन होता है वो पॉइंट वाइज लिखना होता है। कौन सा फॉर्मेट में लिखना रहता है? पॉइंट वाइज आपको क्या लिखना रहेगा। वही अगर आप एक ऐसे हाँ ये चलो सेमी इंग्लिश वाले तो उनकी बात करते, समझ में आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, सारी चीजों के बारे में बता दो। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल दिया, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे आपके सारे जो लेक्चर्स के अपडेट्स होंगे, सारी चीजें रहती है वो वहीं पे आपको क्या देखने मिलती है। तो फटाफट से चेकआउट जरूर कर लेना। अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। टोटल अब मैं बात करूं तो टोटल जो अप्रिसिएशन हमारे एग्जामिनेशन में टोटल पूछे कितने जाने वाले, टोटल 8 अप्रिसिएशन हमें क्या पूछे जाने वाले। तो चलो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज, पहला पोएम आता है टीनेजर्स प्रेयर। क्या आता है? टीनेजर्स प्रेयर। अब टीनेजर्स प्रेयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पोएम का टाइटल क्या? टीनेजर्स प्रेयर। अब मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पोएम का टाइटल मेंशन रहेगा, तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ जो पोएट का नाम होगा, पोएट का नाम भी आपको क्या दिया रहेगा, तो आपको ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पोएम का टाइटल अ टीनेजर प्रेयर, ये मिल गया। फिर साथ ही साथ पोएट का नाम क्या है? जे मॉर्से। क्या नाम है? जे मॉर्से पोएट का नाम हो गया। फिर राइम स्कीम क्या यूज की गई? देखो, राइमिंग स्कीम जो पोएम में यूज की क्या है? ABCB यूज की गई। क्या यूज की गई? ABCB। ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैंने लिखा था वैसे। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया? फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया एपोस्ट्रोफी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वर्जन, फिर उसके बाद मेटाफर। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, आई एम, ठीक है, आई एम। आई से क्या रखोगे? आई से इन्वर्जन याद रखोगे, ए से क्या याद रखोगे आप? एपोस्ट्रोफी, और एम से क्या याद रखोगे? मेटाफर याद रखना। क्लियर हो गया? अब देखो पोएम है किस चीज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर्स डिजायर टू बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन। क्या? हाँ जो पोएम है, पोएम है किसके बारे में? ये पोएम जो है एक टीनेजर, आपकी तरह ही एक टीनेजर की, जिसकी इच्छा ये होती है कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, हमेशा क्या अच्छे मतलब सही डिसीजन क्या बनाना चाहता है, एक सही निर्णय लेना चाहता है। सही निर्णय क्यों लेना चाहता है? क्योंकि जब वो सही डिसीजन लेगा, सही फैसला करेगा, तभी जाके वो आगे चलकर अपने लाइफ में क्या पाएगा? सक्सेस क्या मिल पाएगा उसको, ठीक है। द टीनेजर रिक्वेस्ट द लॉर्ड टू हेल्प एंड गाइड हिम इन हिज जर्नी इन लाइफ। अब यहाँ पे जो टीनेजर भगवान से क्या करता है? प्रे करता है। क्या करता है? प्रे करता है
कि भगवान आप मुझे हमेशा क्या करो, गाइड करो, आप हमेशा मुझे क्या करो, गाइड करो मेरे इस लाइफ की क्या जर्नी में, मेरे इस लाइफ की जर्नी में। एंड स्टे विथ हिम एज ही हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, और कहता है कि भगवान आप मुझे क्या करो, आप मुझे हमेशा ये सहायता करो कि मैं अपने लाइफ में हमेशा सही निर्णय ले पाऊं, और आप हमेशा मेरे साथ रहो ताकि मैं सही डिसीजन क्या ले सकूं अपने रेगुलर जिंदगी में। He simply wants to choose the right path that help him keep his mind clear and avoid all the temptation on road that lead to the distress। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बच्चा ये चाहता है कि वो हमेशा सही रास्ते पे चले, और हमेशा वो अपने दिमाग को क्या रखे, शांत रखने की कोशिश करे। जो भी आपके इस पाथ पे, इस रास्ते पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, जो दिक्कतें होती है, उन सभी के बहकावे में वो बिल्कुल भी आए ना, ये वही क्या चाहता है। समझ में आ गया, ये है। फिर क्या बोला है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अगेन द पोएम का टाइटल क्या है, द बास्केट फुल ऑफ, पोएम का टाइटल क्या है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। लिखा किसने, सुनील शर्मा ने लिखा। आपके लिए क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, द बास्केट ऑफ फुल मूनलाइट किसने लिखा है, सुनील शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, सुनील शर्मा ने लिखा है। अब राइमिंग स्कीम क्या, नहीं देखो पोएम में जब कभी भी राइमिंग स्कीम नहीं हो, अगर पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा, तो हमेशा वो लिखा कौन सा स्टाइल में जाता है, फ्री वर्स स्टाइल में लिखा जाता है। कौन सा स्टाइल में, फ्री वर्स स्टाइल में क्या लिखा जाता है। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया यहाँ पे, रेपिटेशन, एलिट्रेशन, एपिस्ट्रोफी। तो इसके लिए आप याद कर सकते हो रा, क्या याद करोगे, रा। ठीक है, क्या याद रखोगे, रा याद करोगे। देखो आर ए ए, ठीक है। आर फॉर क्या होता है, रेपिटेशन, ए फॉर क्या होता है, अलिट्रेशन, और ए फॉर एपिस्ट्रोफी होता है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ द चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज। यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया पोएम है किसके बारे में, पोएम है एक बच्चे के बारे में, एक ऐसा बच्चा जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है एक छोटे से गांव में, जहां पे ये गांव ऐसा गांव है, कुछ इस तरह का गांव है कि जिसके पास जो मॉडर्न एमिनिटीज जो चलती है बड़े बड़े शहरों में, कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पे है नहीं। द चाइल्ड इज टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ दैट इवन हिज रेमेडी फॉर द प्लाइट ऑफ हिज विलेजेस सेम क्वाइट। अब यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये बच्चा आपके मॉडर्न एमिनिटीज से इतना दूर है, मॉडर्न अर्बन लाइफ से इतना दूर है कि कहीं अगर कोई गांव में अगर इसकी बीमार भी पड़ जाता है तो उसका जो इलाज है वो जल्दी मिल पाता नहीं है। क्लियर हो गया। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक नीचे एक और लिंक दी गई है, अगर आप चाहते हो कि 26 तारीख को मेरे साथ राहुल सर आए और राहुल सर आपकी सारी की सारी चीजें कवर करवाए मेरे साथ मिलकर, और एक चीज है कि राहुल सर आए मतलब विषय संपला, ठीक है, मैटर क्लोज है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि राहुल सर आए तो फटाफट से जाके सेशन को लाइक कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। टारगेट लाइक क्या है, टारगेट लाइक है आपका 10,000 का टारगेट लाइक है, फटाफट जाके लाइक कर देना, ठीक है। अब पोएम का टाइटल क्या है, पोएम का टाइटल है द ट्विंस, ठीक है। अब ये द ट्विंस पोएम लिखा गया है, ठीक है। पोएट कौन है इसके, हेनरी एस लेग है, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की, ए बी, क्या है, ए बी। समझ में आ गया। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया, अलिट्रेशन और हाइपरबोल। इसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, हाँ, क्या यूज कर सकते हैं, हाँ। इससे पहले वाले का क्या था, रा, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एपिस्ट्रोफी। समझ में आ गया। उसके पहले का था आई एम, इन्वर्जन, एपिस्ट्रोफी और मेटाफोर। क्लियर हो गया। इस तरीके थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, द सेंट्रल आइडिया पोएम का वो क्या है, इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो पोएम ये प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम किसके द्वारा फेस की जाती है, जो आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उन दोनों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम के बारे में ये पूरा पोएम है। All the problems are so exaggerated that they create humorous effect। अब यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स इस पोएम में जो बताया गया, exaggerated का मतलब इतने बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि वो आपका दुख का नहीं, एक हंसी का पात्र क्या बन रहा है, वो एक ह्यूमरस इफेक्ट क्या दे रहा है, फनी इफेक्ट दे रहा है। Still the poet achieves a balance by making the reader believe at least for a short time of thinking of his argument। यहाँ पे लेकिन फिर भी जो पोएट है वो क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है कि रीडर को ये क्या कर सके, बिलीव करवा सके भले ही थोड़े टाइम के लिए, कि जो उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उस चीज को लेकर। समझा। आगे फिर आता इफ वाला पोएम है। देखो पोएम का टाइटल क्या है, इफ है। इसके पोएट कौन है, रुडियार्ड किपलिंग है। कौन है, रुडियार्ड किपलिंग। देखो पहले स्टांजा का राइमिंग स्कीम क्या है, ए मतलब 4 बार ए, ठीक है। जो बाकी के 5 स्टांजास हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। समझा। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया, एंटीथेसिस, टोटोलॉजी, पर्सोनिफिकेशन और एनापोरा। तो इसका क्या है, टाप, क्या है, टाप। टी फॉर टोटोलॉजी, ए फॉर एंटीथेसिस, ए फॉर एनापोरा और पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया। अब थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है,
थीम और सेंट्रल आइडिया की अगर बात करूं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अ सर्टेन वैल्यूएबल पीसेस ऑफ द एडवाइस imparted by a father to his son। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो पोयम है, ये पोयम किसके बारे में है, जो सर्टेन वैल्यूएबल जो चीजें है, जो पीसेस है, जो एडवाइस है, जो क्या कहता है एक फादर अपने बच्चे को देता है, उस चीज के बारे में। सेवरल ऑफ द लाइंस इन द पोयम बिगिन विद द कंजंक्शन इफ। बहुत सारे जो लाइंस है पोयम में वो कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, इफ से। क्या? इफ से। समझ में आ गया? The theme running through the poem is that if the son fulfills certain condition, he can be rest assured of certain favorable result। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो पूरा पोयम है किसके बारे में? पोयम है इस बारे में कि जहां पर ये बोला जाता है अगर एक जो बेटा है, अगर वो बच्चा, अगर वो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लेता तो आगे उसको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, तो उसके फायदे वाले रिजल्ट को लेकर। बोथ द कंडीशन एंड द रिजल्ट हैव अ डायरेक्ट बियरिंग अपॉन द लाइव्स ऑफ ऑल यंग पीपल। यहाँ पे क्या बोला है कि जो दोनों ही कंडीशंस है, ठीक है, जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बियरिंग है किसके ऊपर? जो यंग पीपल्स होते हैं, यंग पीपल्स की लाइफ में। क्लियर हो गया? अगला पोएम क्या है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। टाइटल क्या है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट इसके पोएम पोएट है। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या यूज की गई? पहले 3 स्टैंजा के लिए राइमिंग स्कीम यूज की गई है ए ए बी ए। क्या? ए ए बी ए। और बाकी के लिए क्या यूज किया गया? ए ए ए ए यूज किया गया। समझ में आ गया? फिर इसके बाद इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इसका फिगर ऑफ स्पीच है, इसका भी अगेन क्या? आई एम इन्वर्जन है, मेटाफोर अलिट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? सेंट्रल आइडिया क्या पोएम का? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू नरेट अ लिटिल इंसिडेंट। ये क्या है? यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया पोएम का वो ये है कि वो एक लाइफ का एक जो छोटा सा इंसिडेंट है उसको नरेट कर रहा है, जो कि आपकी स्नोई इवनिंग में हुआ है ये। ठीक है, एक ऐसी शाम को जब क्या हो रही थी? बर्फ गिर रही थी। द पोएट ट्रैवल्ड थ्रू द ब्यूटीफुल वुड्स एंड वांटेड टू stay and enjoy the view although his mind urged him to carry on his journey। यहाँ पे क्या बोला है? जो पोएट है वो ट्रैवल कर रहा था ब्यूटीफुल वुड से और वो चाहता था कि वो क्या करे? वो रहे और एंजॉय करे जो व्यू है उसके माइंड में पूरा। ठीक है, अर्ज हिम टू कैरी ऑन हिज जर्नी। और वही चीज जो थी उसको कहीं ना कहीं अर्ज कर रही थी, उसको फोर्स कर रही थी कि वो अपनी जर्नी को क्या कैरी करे। अगला, द वर्ल्ड इज माइंड। क्या आपका? द वर्ल्ड इज माइंड। चलो देख लेते हैं पोएम का टाइटल क्या। अगेन मैं बोल रहा हूँ, द वर्ल्ड इज माइंड आपका पोएम का टाइटल है। पोएट कौन है? द जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड है। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या? पहले, दूसरे और तीसरे स्टैंजा का ए ए बी बी सी सी। ठीक है, वही फोर्थ स्टैंजा क्या? ए ए ए बी बी बी। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया? एपिस्ट्रॉफी और इन्वर्जन आ ए। ठीक है, या फिर ए आई याद कर लो। क्या याद करोगे? ए आई याद करोगे। ठीक है, थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? जो सेंट्रल आइडिया पोएम का वो ये है दैट वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। हमें हमेशा हमारी जो ब्लेसिंग्स मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? काउंट करना चाहिए, ताकि हम ग्रेटफुल रहे जो भी अच्छी चीज हमने लाइफ में की उसके लिए, रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच वी हैव, व्हिच वी थिंक। ठीक है, हम कहते हैं ना लाइफ में हम कई बार होते हैं कि काश अगर मैंने ये कर लिया तो अच्छा हो गया था, काश मैंने वो कर लिया तो चीजें अलग हो जाती थी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छे के बारे में सोचना चाहिए, हमें कभी भी कंप्लेन करनी नहीं चाहिए। When we are thankful to God for all the good things we are endowed with them, the world and its joys are ours। यहाँ पे क्या बोला गया है? जब कभी भी हम क्या करें? हम थैंकफुल रहे गॉड से, ताकि जो भी अच्छी चीजें उन्होंने की है हमारे लिए। ठीक है, द वर्ल्ड एंड इट्स जॉय आर आवर्स। जो दुनिया में जो उसकी पूरी दुनिया और उसकी जो खुशियां वो सब हमारी है। देन वी चेरिश द थिंग्स वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड एंड फाइंड नो रीजन फॉर कंप्लेनिंग। तब हम क्या करते हैं? हम सारी जो चीजें होती है उनको क्या, उनकी अहमियत समझते हैं और हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा उनको संभाल के रखने की कोशिश, उसको फॉर ग्रांटेड लेते नहीं है। लास्ट पोएम है द कैप्टन माय कैप्टन। ओ कैप्टन माय कैप्टन। पोएम का टाइटल क्या है? ओ कैप्टन माय कैप्टन किसने लिखा है? वर्ल्ड विटमैन ने लिखा है। राइमिंग स्कीम क्या है? पहले, तीसरे और पांचवे के लिए ए ए बी बी है, वही दूसरे चौथे छठवें के लिए क्या है? ए बी और सी बी। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया है? रिपीटेशन और टोटोलॉजी, टी आर टर, टी फॉर टोटोलॉजी, आर फॉर रिपीटेशन। जो सेंट्रल आइडिया पोएम का वो क्या है? एक लैमिनेशन है। लैमिनेशन मतलब क्या होता है? जब कभी भी, ठीक है, लैमिनेशन मतलब क्या होता है? जब कभी हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं उसी को लैमिनेशन बोलता है। फॉर द डेथ ऑफ द कैप्टन। ये पोएम क्या है? एक दुख है जो कैप्टन की डेथ हो गई उसको लेकर। जब ये जहां अमेरिका हैड अंडरगॉन द सिविल वॉर, अमेरिका क्या था? एक सिविल वॉर में गया, सिविल वॉर से क्या गुजरा था? इस कंपेयर टू अ शिप दैट हैड वेदर्ड अ रफ वोयेज। ये जो सिविल वॉर था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, उसको क्या किया गया? एक ऐसे शिप से कंपेयर किया गया जो क्या कर रहा था? जो आपका एक बहुत ही तूफान भरे क्या जर्नी क्या काट रहा था। अब्राहम लिंकन हु स्टेड द स्टेट थ्रू द सिविल वॉर इज कंपेयर टू द कैप्टन
और फिर यहाँ जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन हमारे हिस्ट्री में एक बहुत ही अहमियत रखते हैं, ठीक है। उन्हें क्या जो कैप्टन है सिविल वॉर का, उससे क्या कंपेयर किया गया है। 5 days आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड अब्राहम लिंकन वाज शॉट डेड। जैसे 5 दिन हुए थे, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो जैसे ही खत्म हुआ था, तो फिर उसके बाद जो अब्राहम लिंकन को क्या किया गया था, गोली से मार दिया गया था। द पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज ग्रेट लीडर। जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो एक दुख मना, एक शोक मना रहे हैं, ठीक है, उनके जो ग्रेट लीडर थे, उनके जो महान लीडर थे, उसको लेकर। समझ में आ गया। ये जो पूरी की पूरी जो नोट्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे प्रदीप कॉलेज स्कूल की एप्लीकेशन में मिलेगी। तो फटाफट से जाओ, सेशन अटेंड करो, चीजों को कंप्लीट करो, ठीक है। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।